सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से उसने मौका दिया कि हम परमेश्वर के वचन से बात कर लें। और इस समय थोड़ी देर के जब हम परमेश्वर के वचन पर मनन करने पर हैं तो अपने आप को तैयार करेंगे। मेरे साथ एक जन वचन से निकाल के कोई पढ़ दे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय और उसकी 13 और 14 आयत को। बहन रुचि इसको पढ़ने में सहायता करेंगी। मत्ती रचित सुसमाचार 19, 13 और 14। तब लोग बालकों को उसके पास लाए कि वे उन पर हाथ रखे और प्रार्थना करें, पर चेलों ने उन्हें डांटा। यीशु ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसो ही का है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। बहन रुचि थैंक यू। दुआ करेंगे। अनुग्रहकारी जीवित महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करना चाहते हैं जो वचन आपने दिया है प्रभु, आज की इस सुबह में, आज के दिन में प्रभु अपने प्रकाशन से भरिए, अपनी रूह की अगुवाई दीजिए ताकि आज का ये वचन हम सबों के लिए, खासकर बच्चों के लिए प्रभु यीशु मसीह सामर्थ का वचन बन जाए। प्रभु प्रार्थना करते हैं, दया कीजिए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, एक बार फिर से उसने ये मौका दिया कि हम उसके वचन पर मनन करें। और जैसे अभी ये वचन पढ़ा गया मत्ती रचित सुसमाचार 19 और उसकी 13 और 14 आयत कि जब लोग बालकों को उसके पास लाए कि वह उन पर हाथ रखे और प्रार्थना करे, पर चेलों ने उन्हें डांटा। यीशु ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसो ही का है। जैसा कि हम और आपने ये वचन पढ़ा, हम और आप इस बात को समझ गए होंगे कि आज परमेश्वर अपने वचन से क्या बात करना चाहता है। हालेलुया। बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो। आज थोड़ी देर हम और आप इसी बात पर ध्यान देंगे कि मना करने की बात क्यों आई, यीशु मसीह ने इस बात पर क्यों कहा कि मना करो। आज हम और आप भी शायद इस बात को करते हैं कि घर में मम्मी दुआ कर ले, पापा दुआ कर ले, नानी दुआ कर ले, नाना दुआ कर ले ना, दादी दुआ कर ले, दादा दुआ कर ले, पर बच्चे दुआ में ना बैठे, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, दुआ में डिस्टर्ब करते हैं और इसलिए वो ना बैठे। जब तक कलीसिया खुली हुई थी लॉकडाउन से पहले, बहुत से माता पिता कलीसिया आ जाते थे और उनसे पूछा जाता था कि बच्चे तो क्या बच्चों को नहीं लेकर आते हैं क्योंकि बच्चे डिस्टर्ब करते हैं। कभी मम्मी अकेले चली आ रही, कहे पापा बच्चे देख रहे हैं क्योंकि बच्चे डिस्टर्ब करते हैं। कई बार पापा चले आ रहे हैं, मम्मी घर पर हैं, वो बच्चों को देख रही हैं क्योंकि बच्चे डिस्टर्ब करते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन बच्चों के लिए आज विशेष बात कर रहा है और कह रहा है कि क्या करना है, बच्चों को लाना है। हम और आप अच्छी तरीके से हन्ना के विषय में जानते हैं। हन्ना एक स्त्री थी जो एक समय तक बांझ थी, लेकिन जब उसने परमेश्वर से दुआ करी और वरदान मांगा कि मुझे एक पुत्र दीजिए और उस पुत्र को मैं करूंगी, उसने परमेश्वर से एक वाचा बांधी कि जब आप मुझे पुत्र देंगे तो मैं एक काम करूंगी, मैं उस पुत्र को क्या करूंगी, आप ही को दे दूंगी, अर्थात उसे कुर्बान नहीं कर दूंगी, लेकिन क्या करूंगी, मैं आपके भवन में उसे डेडिकेट कर दूंगी। हम सब जानते हैं कि हन्ना ने ऐसा ही किया और उसका वो बच्चा जो उसने भवन में दिया था शमूएल बन गया। हालेलुया, शमूएल बन गया। हम और आप भी अपने बच्चों से आज बहुत सी चीजों को एक्सपेक्ट करते हैं। माता पिता होने के नाते ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, ये बुरी बात नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जब हम बच्चे थे, हमने बहुत सी चीजों को, बहुत सी आज्ञाओं को नहीं माना। परमेश्वर का वचन कहता है बलि चढ़ाना, आज्ञा मानना बलि चढ़ाने से उत्तम है। आज हम परमेश्वर के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, आज हम परमेश्वर की सेवा के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, आगे से आगे बढ़कर दान देते हैं, कंधे से कंधा मिला के पासवान की सेवा को कर रहे हैं, लेकिन क्या हमने आज अपने बच्चों को हन्ना की तरह डेडिकेट किया है? आज थोड़ी देर परमेश्वर के इस वचन पर मनन करेंगे कि बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो। माँ बाप मना कर रहे हैं, आज लोग गार्जियंस मना कर रहे हैं कि बच्चे क्या करें, ना जाने ना जाएं।
हम तो कर रहे हैं दुआ, इतनी आशीष मिल जाएगी, लेकिन आज हमें और आपको वचन से सीखना है कि आज हमें और आपको अपने बच्चों को परमेश्वर के वचन में क्या करना है, बो देना है। मेरे साथ निकाल के पढ़े निर्गमन 20 अध्याय, और अगर उसकी 12वीं आयत को पढ़ें तो आपको पता चल जाएगा कि ये आज्ञा है जो परमेश्वर ने हमें और आपको दी है। 5वीं आज्ञा, निर्गमन 20 अध्याय और उसकी 12। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। कह रहा है यहाँ पर परमेश्वर का वचन, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। अपने माता पिता की आज्ञा करना। अगर हम आज्ञाओं को हमने पढ़ा है, पहले तो 4 आज्ञाएं परमेश्वर ने अपने लिए दी है, लेकिन ये 5वीं आज्ञा परमेश्वर ने संसार के लिए और संसार के मनुष्यों के लिए दी है। माननी हमको 10 आज्ञाएं हैं, लेकिन वो 4 जो पहली आज्ञाएं हैं वो परमेश्वर ने अपनी सेवा के लिए प्रकट करी हैं। लेकिन जब हम संसार में आते हैं तो हमें कुछ रिश्ते निभाने पड़ते हैं, कुछ रिश्ते हमारे आसपास होते हैं जिन्हें हमें निभाना पड़ता है और निभाना जरूरी भी है। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने भी निभाया। वचन बताता है कि जब तक वो सयाना हो रहा था, बढ़ रहा था, वो अपने माता पिता के ताबे रहा। और यहाँ पे भी वचन बता रहा है निर्गमन 20 के 12 में कि तू अपने माता और पिता का आदर करना। ये आज्ञा हमें और आपको दी गई है। जब हम बच्चे थे तो ये आज्ञा हमारे लिए थी, जब माता पिता बच्चे थे तो ये आज्ञा उनके लिए थी, और आज जबकि हमारे बच्चे हैं तो आज उनके लिए भी क्या है, ये आज्ञा है। आज माता पिता चाहते हैं कि बच्चे आदर करें। शायद माता पिता ने अपने माता पिता का आदर किया है कि नहीं किया है, आज ये बात नहीं करेंगे, लेकिन आज कहीं ना कहीं हमारे बच्चे, बहुत से ऐसे हैं बच्चे जो अपने माता पिता का आदर नहीं कर रहे हैं, और हमें इस बात का अफसोस होता है। हम लोग दुख मनाते हैं कि हमारे बच्चे हमारा आदर नहीं कर रहे हैं। आज हम और आप अपने जीवन को आंकेंगे, प्रत्येक माता पिता और प्रत्येक बच्चा, आज हम लोग वचन के द्वारा अपने जीवन को आंकेंगे कि क्या गड़बड़ी हो रही है। हालेलुया। वचन तो लिखा है माता पिता का आदर करना, जिससे कि जिस देश में तुम हो अधिक समय तक जीवित रहो। हाँ, जीना तो हम चाहते हैं और एक लंबी आयु को इस पृथ्वी पर पूरा करना चाहते हैं, लेकिन आज हमारे और आपके लिए जरूरी है कि क्या हम परमेश्वर की इस आज्ञा को, जो 5वीं आज्ञा के रूप में हमें मिली है, हम पूरा कर रहे हैं। हम अपने गार्जियंस का, माता पिता का, हर एक एल्डर का जो हमें मिले हैं, हम उनकी आज्ञा को मान रहे हैं। एक वचन और निकाल के मेरे साथ पढ़ेंगे जो मिलेगा आपको, नीति वचन 23 अध्याय का 13। लड़के की ताड़ना ना छोड़ना, क्योंकि यदि तू उसको छड़ी से मारे तो वह ना मरेगा। परमेश्वर का वचन यहाँ पर कह रहा है, हमें और आपको भी निर्गमन में पढ़कर आए हैं कि क्या करना है, माता पिता की आज्ञा माननी, और इससे हमें क्या मिलेगा, एक लंबा जीवन मिलेगा कि पृथ्वी पर हम एक अपने जीवन को एक अच्छी आयु तक जीने पाएंगे, है ना। और यहाँ पर वचन हमें नीति वचन 23 के 13 में बता रहा है कि लड़के की ताड़ना न छोड़ना, क्योंकि यदि तू उसको छड़ी से मारे तो वह ना मरेगा। एक जीवन जीने के लिए हमें और आपको एक परिश्रम करना है। एक माँ बाप होने के नाते आज ये वचन पहले माँ बाप के लिए है कि एक माँ बाप होने के नाते जब हमें माँ बाप बनाया गया है, या बड़ा भाई या बहन बनाया गया है, या घर का कोई ऐसा मेन कैरेक्टर बनाया है परमेश्वर ने कि हम क्या करें, एक चीज को अपने परिवार के लोगों को मैनर से सिखा सकें, हम अपने परिवार के लोगों को लीड कर सकें, हम अपने परिवार के लोगों को तैयार कर सकें, है ना। एक मुखिया बनाया है। तो आज हमें और आपको परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम लड़के की ताड़ना ना छोड़ना। अगर आपको बच्चे और आपको सीखने वाले लोग दिए गए हैं तो उनकी ताड़ना हमें करनी चाहिए, ये नहीं छोड़ देना। लेकिन क्योंकि यदि तो उसको छड़ी से मारे तो वो नहीं मरेगा। जब हम अपने बच्चों को किसी प्रकार के लिए, किसी बुरी और गंदी चीजों के लिए डांटते हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि 1-2 थप्पड़ हो जाते हैं, और कभी तो स्केल वगैरह भी हो जाता है, तो क्या बच्चा मर जाता है?
परमेश्वर का वचन बता रहा है कि यदि तुम छड़ी की ताड़ना उसको करोगे और छड़ी से मारोगे तो वो मरेगा नहीं। लेकिन 14वीं अगर आयत को पढ़ें तो लिखा हुआ है, तू उसको छड़ी से मारकर उसका प्राण अधोलोक से बचाएगा। ये माता पिता की एक माता पिता का काम है, माता पिता की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को क्या करें, वॉच करें, अपने बच्चों को देखें, उनकी ताड़ना करें। आज माता पिता बच्चों को बहुत प्यार कर रहे हैं। प्यार करना बुरी बात नहीं है मेरे अजीजों। आप कहेंगे मैं भी एक माँ हूँ और मेरे पास भी परमेश्वर के अनुग्रह से परमेश्वर ने मुझे 2 बच्चे दिए हैं, है ना। मैं अपने बच्चों से प्यार करती हूँ, लेकिन क्या मेरे अजीजों, हम जितने माँ बाप हैं, क्या हम चाहते हैं हमारी आंखों के सामने हमारे बच्चे मर जाएं, है ना। लेकिन शायद जाने अनजाने आज हम अपने बच्चों को, और शायद कहीं ना कहीं हमारे माता पिता ने ऐसा अंधाधुन हमसे प्यार किया है और हम भी अपने बच्चों से ऐसा अंधाधुन प्यार कर रहे हैं कि शायद हम उनको क्या कर रहे हैं, मौत की तरफ खुद ढकेल रहे हैं। कह रहा है अगर छड़ी की ताड़ना दोगे, अगर छड़ी से मारोगे तो वो मरेगा नहीं। हम बच्चों को इतना प्यार कर रहे हैं, इतना प्यार कर रहे हैं, इतना प्यार कर रहे हैं कि आज हमारे बच्चे हमारे हाथों से निकल गए हैं। कह रहा छड़ी से नहीं मरेंगे, लेकिन तुम क्या करोगे, एक छड़ी के द्वारा, एक छड़ी की मार के द्वारा, एक थप्पड़ के द्वारा, एक थोड़ी सी कठोर बोली के द्वारा तुम क्या करोगे, उनका प्राण अधोलोक से बचा लोगे। सोच के देखिए, कभी अगर आप कचहरी गए हों या कभी आप जेल गए हों तो वहां पर कितने लोग पाए जाते हैं। कोई खूनी, कोई रेपिस्ट, कोई चोरी करने वाला, है तो मनुष्य, किसी की तो संतान होंगे। आपको पता होगा अभी कुछ दिन पहले एक ग्रुप को करीब 4 लोगों को फांसी दी गई। काफी टाइम से ये केस चल रहा था। किसी के तो बच्चे थे और जब फांसी की सजा हुई, जजमेंट आया कि फांसी दो, माँ बाप बिलख रहे थे। क्या बोया था आपने? आजादी अच्छी लगती है, बच्चों पे नियंत्रण नहीं रहा। आज आपकी आंखों के सामने आपके बच्चे फांसी पे लटका दिए गए। सोच के देखिए उन माँ बापों के जीवन पे क्या बीत रही हो, उनके दिल पर क्या बीत रही होगी। सोच के देखिए मेरे अजीजों, आज हम अपने बच्चों को आज़ादी दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन देखिए कि परमेश्वर ने जो आपको आज्ञा दी है उसके मुताबिक आप उनकी ताड़ना कर रहे हैं। नहीं तो मेरे अजीजों, साफ में वचन में लिखा है कि जब हम और आप अपने बच्चों को वॉच करते रहेंगे, सिखाते रहेंगे, थोड़ी थोड़ी देर में उनको ताड़ना देते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं हम उनका प्राण अधोलोक से बचा लेंगे। हालेलुया। वचन में बने रहेंगे। नीति वचन 13 का 24 पढ़ेंगे। जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वह उसका बैरी है। देख लीजिए, छड़ी चलाना क्या जरूरी है। अभी हम पढ़ के आए हैं नीति वचन 23 के 13 और 14 में पढ़ा है कि अगर छड़ी चलाएंगे तो बच्चा मरेगा नहीं, लेकिन क्या होगा, प्राण अधोलोक से बच जाएगा। कह रहा है जो बच्चे पर, और यहाँ पर वचन बता रहा है नीति वचन 13 का 24, बच्चे पर छड़ी नहीं चलाता वो क्या है, उस बच्चे का क्या है, बैरी है। अरे ये कैसे, क्या हम अपने बच्चे के दुश्मन हो गए? हम तो सिर्फ उससे बेइंतहा प्यार कर रहे हैं। वो मेरा इकलौती बेटी है, वो मेरा इकलौता बेटा है। सोच के देखिए, परमेश्वर का इकलौता बेटा था। वचन बताता है कि उसने जगत से प्रेम किया और अपना इकलौता बेटा कुर्बान कर दिया, ताकि हर एक विश्वास करने वाला जीवन को हासिल करे, कोई भी नाश ना हो, लेकिन जो विश्वास करे वो जीवन को पाए। आज हम और आप अपने बच्चों को क्या तालीम दे रहे हैं? कह रहा है जो बच्चे पर छड़ी नहीं चलाता वो उसका बैरी है। हम बच्चों को डांट नहीं रहे, बड़े दुलार से रखते हैं, एकदम सजो के रखा हुआ है, क्योंकि इकलौता है ना, क्योंकि इकलौती है ना, है ना। क्या जिनके ज्यादा बच्चे होते हैं वो अपने बच्चों को नहीं प्यार करते हैं? मेरे ख्याल से उनसे ज्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि आप तो सिर्फ एक को कर रहे हैं, हम शायद एक बच्चे को प्यार कर रहे हैं, पर जिनके 4 हैं और जिनके 6 हैं वो उतना ही प्यार उन 4 बच्चों को और 6 बच्चों को कर रहे हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड।
परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जो छड़ी नहीं चलाता है वो दुश्मन है। आज माँ बाप अपने आप को जांचे, क्या आप बच्चे को ऐसा तो प्यार नहीं कर रहे हैं कि उसने राहें गलत इख्तियार कर रही हो, आपके दुलार का, आपके प्यार का उसने एक नाजायज फायदा उठाने की कोशिश कर ली है और अपने मार्गों को चुन लिया है और आज वो गलत रास्ते पे जा रहा है। अगर बच्चा गलत कर रहा है तो माँ बाप भी अपने को जांच लें। आज माँ बाप भी अपने जीवन को देखें, कहीं ऐसा तो नहीं कि हद से ज्यादा प्यार कर दिया है। आपको पता है जब ज्यादा चीजें मीठी हो जाती हैं, अगर दुनियावी बात करें कि जब शक्कर आप रख दीजिए तो क्या होता है, चींटियां लग जाती हैं। मिर्चे में कभी चींटियां नहीं लगती हैं, है ना। तीखे में चींटी नहीं लगती पर मीठे में चींटी लग जाती है। अब तो बीमारी भी हो गई शुगर की, मीठे की बीमारी हो गई है ना। हालेलुया। कहीं ऐसा तो प्यार नहीं हो रहा है, कहीं ऐसा तो दुलार नहीं हो रहा है बच्चों से कि कहीं उस बच्चे के जीवन के लिए वो घातक है, एक बीमारी बन गया है प्यार। पढ़ेंगे पूरी आयत को। परंतु जो उससे प्रेम रखता, हाँ, वह यत्न से उसको शिक्षा देता है। कह रहा है जो छड़ी नहीं चलाता वो तो बैरी है, परंतु जो उससे प्रेम रखता है। हर माता पिता हम कहेंगे हम तो अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, और अगर वाकई आज परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग हम अपने बच्चों से प्यार कर रहे हैं तो यहाँ पर वचन मेरे अजीजों कह रहा है, वचन से निकाल के पढ़ लीजिए 13 अध्याय उसकी 24वीं आयत के 2nd पैरा में ये बात लिखी हुई है। परंतु जो उससे प्रेम रखता है वो यत्न से उसको शिक्षा देता है, वो शिक्षा देता रहता है, वो सिखाता रहता है कि मेरे बच्चा कैसे मार्गों पे चले, सही मार्गों पर चले। मेरा बच्चा कैसी चीजों को माने, अच्छी चीजों को माने, अपने धर्म के लिए जाग उठे। हर प्रकार से माँ बाप कोशिश करते रहते हैं। हालेलुया। हन्ना ने कोशिश करी, हन्ना ने कोशिश करी, जैसे हमने शुरुआत में बात करी थी, तक वादा तो उसने हन्ना ने किया था परमेश्वर से, लेकिन सोच के देखिए कि कैसी शिक्षा शमूएल ने पाई थी कि माँ की शब्दों को उसने अपने जीवन से पूरा किया। वादा तो माँ ने मांगा था, मन्नत तो माँ ने मांगी थी, लेकिन शमूएल अपने माँ के इच्छा के अनुसार कहाँ चला गया है, परमेश्वर के भवन में रहने लगा है, उसका दास बनने गया। हालेलुया। अगर हम अब्राहम और इसहाक के जीवन को देखें तो वहां पर भी मन्नत तो किससे मांगी गई है, पिता से मांगी गई है। बलिदान किससे मांगा गया है, पिता से मांगा गया है। लेकिन बेटा क्या कर रहा है, पिता को फॉलो कर रहा है। एक बार में अगर उस जिक्र को आप पढ़े तो वहां लिखा हुआ है कि इसहाक पूछने लगा कि पिता हमने लकड़ी तो ले ली है ना, हमने आग तो ली हुई है, लेकिन बलि के लिए मेमना तो नहीं है। और जब सोच के देखे, जब पिता बांधने की तैयारी उसको वेदी पे कर रहा था कुर्बान करने की, तो उसको सबसे पहले अगर शायद आज्ञाकारिता ना होती तो वो वहां से भाग जाता, या सबसे पहले मन में आ जाता कहीं ऐसा तो नहीं कि आज मेरी कुर्बानी की बात है। लेकिन वचन बताता है कि उसने अब्राहम ने वेदी पर बांध दिया था इसहाक को, है ना, और पूरा कंफर्म हो गया था कि अब तो इसहाक की बलि होगी। और उसने छुरा भी उठा लिया था, छुरा भी उठा लिया और कुर्बानी के लिए बिल्कुल तैयार हो गया था, क्योंकि जो कुर्बानी करने वाला था उसे ये बात पता था कि अगर परमेश्वर में मेरा एक बच्चा जो इकलौता पुत्र है, जो मेरे बुढ़ापे की संतान है, अगर आज ये कुर्बान भी हो जाता है तो परमेश्वर का वायदा है कि वो तुम्हें कैसा पिता बनाएगा, विश्वासियों का मूल पिता बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया। विश्वासियों का मूल पिता बनाएगा। इसलिए अगर एक बच्चा प्रभु यीशु मसीह में या परमेश्वर में कुर्बान हो रहा है तो आज माता पिता घबरा जाते हैं, लेकिन अब्राहम की तरह सीखें कि परमेश्वर के लिए वो क्या हो गया, तैयार हो गया। और उससे बड़ी आज्ञाकारिता इसहाक के जीवन में थी कि उससे अपनी पिता की आज्ञा को, उस चीज को जो मन्नत के तौर पर उसके पिता ने मांगा तो पूरा करने के लिए तत्पर रहा। हालेलुया। और कुर्बानी की भेंट बन गया। वादा मेरे पिता ने किया है, लेकिन मुझे अपने पिता की चीजों में इन्वॉल्व होना है, उसे पूरा करना है। और क्या हुआ, बलि ली गई, हम सब जानते हैं बलि नहीं ली गई, क्योंकि परमेश्वर तो देने वाला परमेश्वर है, उसका नेचर देने वाला है। हालेलुया। वो छीनता या लेता नहीं है, सिर्फ हमें परखता और हमारे जीवन को देखता है कि हम उसमें कितने विश्वासी हो पाए जाते हैं, कितने ईमानदार हैं। प्रेम करिए बच्चों से, ऐसा नहीं है कि प्रेम मत करिए, लेकिन ऐसा प्रेम करिए कि जो उसके जीवन के लिए लाभकारी है, क्योंकि सच में जो प्रेम करता है वो क्या करता है, यत्न करता रहता है कि बच्चा सीखे,
सही मार्ग पे चले। अगर हम नीति वचन 29 का 15 पढ़ें तो वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, छड़ी और डांट से बुद्धि प्राप्त होती है, परंतु जो लड़कों को यूं ही छोड़ देता है। हालेलुया। मैं पढ़ रही हूँ इसको, 29 का 15 यहाँ पर लिखा हुआ है, छड़ी और डांट से बुद्धि प्राप्त होती है, परंतु जो लड़का यूं ही छोड़ा जाता है वो अपनी माता की लज्जा का कारण होता है। कह रहा है छड़ी से और डांट से क्या होता है, बुद्धि मिलती है, परंतु जो लड़का या लड़की भी है ना, सिर्फ लड़कों के लिए नहीं है वचन, लेकिन लड़कियों को भी, जो बच्चे ऐसे ही छोड़ दिए जाते हैं, है ना, कि समझे अपना जो कर रहे हैं उचित कर रहे हैं, वो अपने परिवार के लिए, अपने घराने के लिए क्या हो जाते हैं, लज्जा का कारण बनते हैं। एक वचन 22 का अगर 6 पढ़ेंगे तो वहां पर भी इसी प्रकार से लिखा हुआ है, 22 का 6 मैं पढ़ रही हूँ इसको, लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। हालेलुया। आज छड़ी और ताड़ना और डांट हमारे बच्चों के लिए बहुत जरूरी है ना। आज परमेश्वर की शिक्षा हमारे बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। कह रहा है परमेश्वर का वचन 22 के 6 नीति वचन में, लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए। आज हमारे बच्चों के पास क्या शिक्षा है, आज हमारे बच्चे किस मार्ग में चल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेदारी पर डिपेंड करता है। हमारे बच्चों ने कौन सा मार्ग ले लिया है, कहीं ऐसा तो नहीं हमने उनसे इतना बेइंतहा प्यार किया है कि उनकी राहें भटक गई हैं। आज जांचें, आज डांट और छड़ी और ताड़ना से अपने बच्चों के जीवन को अधोलोक से, उस मौत से बचाए जो हम कभी नहीं चाहते एक माँ बाप होने के नाते कि हमारे बच्चों पर वो दिन आए। परमेश्वर ने इसीलिए अपने बेटे को कुर्बान कर दिया कि हमारे बच्चे, हम बेटे और बेटियां जीवन को प्राप्त करें। लेकिन आज भी अगर हम और आप उस चीज से लाभ नहीं प्राप्त कर रहे हैं और आज भी हमारे जीवन ऐसे ही हैं, तो मेरे अजीजों हमारे और आपके लिए बड़ा दुख का विषय है। कह रहा है लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसे चलना चाहिए और वो बुढ़ापे में भी उससे नहीं हटेगा। अगर आप कोई चीज अच्छी उसके अंदर इम्पार्ट करेंगे तो वो वैसे ही ईमानदारी से चलता रहेगा। यूसुफ के पिता ने कुछ तो अच्छा इम्पार्ट किया था, जो जवानी के आलम में भी, जब पाप जीवन में बिल्कुल दस्तक दे रहा था, हालेलुया, वो वहां से क्या हुआ है, भाग गया है। कुछ तो बाप ने, याकूब ने अच्छा इम्पार्ट किया होगा। आज हमारे और आप जो हम माँ बाप हैं, परमेश्वर ने हमें तौफीक दी है माँ बाप बनने की। आज हम देखें कि आज हम अपने बच्चों में क्या इम्पार्ट कर रहे हैं। क्या हमने हन्ना की तरीके अपने बेटे को भवन में दिया है, परमेश्वर के चरणों पे दिया है? हालेलुया। क्या हम परमेश्वर पे पूरी तरीके से अपने बच्चे को डेडिकेट किया है कि हाँ प्रभु आप इसे इस्तेमाल करें? शायद नहीं किया है। तो इस जांच लें कि मेरे अजीजों, कहीं ऐसा तो नहीं कि जब हमने बच्चे को परमेश्वर में नहीं दिया तो हमारा बच्चा कहीं और चला गया है, उसने कुछ चॉइस कर ली है और आज कहीं ना कहीं जीवन कहाँ पहुंच रहा है, अधोलोक में पहुंच रहा है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है, एक आखिरी आयत पढ़ा के खत्म करूंगी। इफिसियों 6 अध्याय 1 से 4 पढ़ेंगे। इफिसियों 6 1 से 4। हेवाल को प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो क्योंकि यह उचित है। इफिसियों 6 1 से 4 में परमेश्वर का वचन कह रहा है, यहाँ पौलुस सिखा रहे हैं वही आज्ञा जो हम निर्गमन में पढ़ के आए थे कि माता पिता का आदर करना है, और ये आज्ञा के रूप में परमेश्वर ने हमें और आपको सिखाया है क्योंकि ये जरूरी है। हेवाल को प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो क्योंकि ये क्या है, उचित है। अगर बच्चे आज्ञाकारी नहीं हैं तो आज परमेश्वर का वचन उन बच्चों को सिखाना और चिताना मांग रहा है कि यह उचित बात है, यह अच्छी बात नहीं है। और अगर आप परमेश्वर में माता पिता का आदर नहीं कर रहे हैं, उनकी आज्ञा को नहीं मान रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं अनुचित काम कर रहे हैं। आप अपनी दृष्टि में बड़े अच्छे होंगे, अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने ग्रुप में आपकी बड़ी अच्छी तारीफ होती होगी, आपकी हाइट की, आपकी पर्सनालिटी को लेकर, आपकी स्पीकिंग इंग्लिश को लेकर, आपके गिटार बजाने के स्टाइल को लेकर, आपके गाना गाने के स्टाइल को लेकर बड़ी तारीफ होती होगी। लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में आप अनुचित काम कर रहे हैं क्योंकि जो प्रभु की आज्ञा है आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप उसे मान नहीं रहे हैं और आप अपने माता पिता का, अपने पेरेंट्स का, अपने गार्जियन का आदर नहीं कर रहे हैं। और कह रहा है अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। ये आज्ञा जो परमेश्वर ने 5वीं आज्ञा के रूप में मनुष्यों के जीवन के लिए दी है कि माता पिता का आदर करना है, ये आज्ञा है। और
ये इसके साथ एक प्रतिज्ञा भी जुड़ी हुई है कि जब हम आदर करेंगे, है ना, जब हम आदर करेंगे, प्रतिज्ञा यह है कि आदर करना जरूरी है, उचित है, और अगर हम करेंगे, प्रत्येक बच्चे से परमेश्वर का वचन बात कर रहा है कि अगर हम और आप परमेश्वर में अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करेंगे कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे, आपका क्या होगा, भला होगा। प्रत्येक बच्चे के लिए वचन है कि उसका भला होगा और वो पृथ्वी पर अधिक दिन तक जीवित रहेगा। अगर आज हम जिंदगी को चाहते हैं, हम अपने बच्चों के लिए जिंदगी को चाहते हैं खुदा से, तो इस बात को कहें कि प्रभु मेरे बच्चे के लिए मुझे मार्ग बता, मेरे बच्चे को प्रभु आज मैं आपके चरणों में डेडिकेट करती हूँ या करता हूँ। मेरी बेटी को आप अपने नियंत्रण में लें, संभालें, मेरे बच्चों को संभालें। हालेलुया। क्योंकि ये एक आज्ञा है माता पिता की आज्ञा मानने वाली, कि अगर हम माता पिता के आज्ञाकारी बन के जीवन को बिताएंगे तो हम क्या करेंगे, परमेश्वर से एक वरदान को पाएंगे कि हमारा भला होगा और हम अधिक दिन तक इस पृथ्वी पर जीने पाएंगे। हालेलुया। और आगे लिखा हुआ है, हे बच्चे वालों अपने बच्चों को रीस ना दिलाओ, हे बच्चे वालों अपने बच्चों को रीस ना दिलाओ। अपने बच्चों को क्या करो, रीस ना दो। माँ बाप कई बार कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं जिससे बच्चों को कुछ चीजें दुख लगता है, गुस्सा आती है ना माँ बाप कुछ चीजों को देखकर कि पापा ऐसे हैं, इसकी वजह से हमारी बेइज्जती होती है ना, पापा की कुछ आदतें ऐसी हैं जिनकी वजह से हमारी बेइज्जती होती है। लेकिन आज परमेश्वर का वचन बच्चों से और माता पिता से बात कर रहा है कि बच्चों माता पिता को भी, हम और आप अगर माता पिता हैं तो हमें और आपको भी अपने चाल चलन को देखना है। अब्राहम की तरीके बनेंगे तो ही बच्चा इसहाक बनेगा, है ना, याकूब के तरीके बनेंगे तो ही बच्चा क्या बनेगा, यूसुफ बनेगा। हालेलुया। इसलिए माँ बाप को भी देखना जरूरी है। अगर माँ हन्ना है तो ही बेटा सैमुअल होगा। हालेलुया। इसलिए माँ बाप भी अपने जीवन को देखें, और कह रहा है परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। प्रभु की शिक्षा माता पिता को देनी अनिवार्य है, और अगर नहीं दे रहे हैं तो माता पिता इस बात को अपने जीवन से सोचें और अपने बच्चों के लिए वो क्या मार्ग तैयार कर रहे हैं, मैं पहले बता चुकी हूँ। हालेलुया। परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करें। आप पाल रहे हैं, बहुत अच्छी एजुकेशन आप उनको दे रहे हैं, बहुत अच्छे भविष्य की तैयारी कर रखी है, अच्छा बैंक बैलेंस आपने उनके लिए जमा कर लिया है, अच्छे बिजनेस के लिए उनकी तैयारी कर ली है, एक अच्छी फील्ड उनके लिए आपने चॉइस करके रखी हुई है। हालेलुया। लेकिन मेरे अजीजों, आज परमेश्वर का वचन कह रहा है कि प्रभु की शिक्षा और चेतावनी, परमेश्वर के मार्ग की बातें भी बता रहे हैं, क्योंकि संसार में अगर सब कुछ प्राप्त कर लें और ये प्राण की हानि उठा लें तो हमें कुछ लाभ नहीं होगा। हम और आप अपने बच्चों के जीवन को, हम अपने जीवन को और बच्चों के जीवन को बचा सकते हैं। अगर चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह में आपके बच्चे अभिषिक्त बने, परमेश्वर के दास दासी बने, परमेश्वर के आराधक बने, तो मेरे अजीजों अपने जीवन को और अपने बच्चे के जीवन को परमेश्वर के हाथों में दे। प्रेज द लॉर्ड। इस वचन के द्वारा हम सबों को आशीष मिले। हालेलुया।